सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के अंदर अकाउंटेंट हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स का, तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपके लिए एक टेंशन वाली खबर जो है वो निकल के आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो अब आपको इंफॉर्मेशन इंटीमेशन नोटिस जो है वो भेजा जा रहा है। किसे? अकाउंटेंट को ये नोटिसेस जो हैं वो भेजी जा रही हैं। क्या है इस नोटिस के अंदर, क्या करना है इस नोटिस का और क्यों ये भेजा गया, इसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 14 मार्च 2021 को यानी कि कमिंग संडे को जीएसटीआर 99C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने आप को 99C से रिलेटेड जो क्वेरीज है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते तो आप हमारी ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं वो परचेज कर सकते हैं जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे। अब देखिए, यहां पर बताया जा रहा है जीएसटी ऑब्लिक वैट में प्रैक्टिशनर के बारे में, यानी कि जीएसटी का जो प्रैक्टिशनर है यानी कि अकाउंटेंट, उनके लिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है इन्होंने लैंग्वेज। आपके ध्यान में लाया जाता है कि जीएसटी एक्ट जो है जुलाई 17 से लागू हुआ, जिसमें बहुत सारे व्यापारी यानी कि टैक्स पेयर्स जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, परंतु यह व्यापारी जीएसटी लॉ के अंतर्गत आने वाली विवरणी यानी कि रिटर्न, बिल, ई वे बिल, इन सब के बारे में इतनी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं और जीएसटी लॉ का सही पालन नहीं हो पा रहा है। जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाग के अधिकारी व्यापारी को जीएसटी की रिटर्न तथा ई वे बिल या किसी भी बिलों के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि इस बारे में हमारे अकाउंटेंट या हमारे एडवोकेट को पता है, हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये लाइन आप बेशक सुनते होंगे अपने क्लाइंट से कि जो चीज है भैया आपको मैंने दे दिया है, अब आपकी जिम्मेवारी है, आप कर लो। अब डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है कि डिपार्टमेंट अगर आपके क्लाइंट से पूछता है कि भैया आप ये बताओ रिटर्न क्यों फाइल नहीं हुई, ई वे बिल क्यों नहीं बना, ये बिल इस तरीके से क्यों बना, तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जो पता है मेरे अकाउंटेंट को या मेरे एडवोकेट को पता है। तत्पश्चात यह समझ में आया कि व्यापारियों को विभाग द्वारा जारी हुए नोटिसेस या अन्य पत्राचार का पता ही नहीं चला होता है और ना ही उन्हें उनकी रिटर्न्स का पता होता है कि वो सबमिट हो गई है या नहीं। यानी कि डिपार्टमेंट ये मान के चल रहा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनका रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं, उनके साथ जो काम कर रहे हैं, जो कंप्लायंसेस हैं वो प्रॉपरली हो भी रहे हैं या नहीं। सारी जिम्मेवारी अकाउंटेंट और एडवोकेट्स की जा रही है। तो अब आपको बेहद ही सतर्क रहना है, क्योंकि जब विभाग के अधिकारी या कर्मचारी किसी व्यापारी को नोटिस या कोई पत्राचार करते हैं तो उन तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उनका लॉगिन आईडी, उनका ईमेल आईडी अकाउंटेंट्स के पास होता है और मोबाइल नंबर भी अकाउंटेंट्स ने अपना दिया होता है। बहुत ही जनरल लैंग्वेज यहां पर लिखी गई है कि जब रजिस्ट्रेशन लिया गया, अकाउंटेंट ने अपनी ईमेल आईडी, अकाउंटेंट ने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे ही डिपार्टमेंट कोई ईमेल भेजता है या एसएमएस भेजता है, वो टैक्स ऑफिसर के बाद टैक्स पेयर्स तक पहुंचती ही नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट तक ही रह जाती है। इसलिए जब कभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी त्रुटियों को बताने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स को फोन करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की कॉल रिसीव नहीं करते। इस वजह से जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका कॉल जो है टैक्स पेयर्स रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब आगे इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है, देखने में यह भी आया है कि अकाउंटेंट्स अपने मन मर्जी से व्यापारियों का टैक्स जमा करते हैं और रिटर्न भरते हैं। सारी जिम्मेदारी आपकी यानी कि अकाउंटेंट्स की है। आप अपने मन से उनकी रिटर्न्स के अंदर फिगर्स जो है वो डाल देते हैं और टैक्स का पेमेंट जो है आप अपनी मर्जी से कर देते हैं।
हमने रिटर्न डिफॉल्टर्स के जीएसटी को चेक किया तो उसमें सबसे ज्यादा हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो हैं वो एडवोकेट्स या फिर अकाउंटेंट्स के ही मिले हैं। प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, अब यहां पर बोला गया कि अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स अगर जीएसटी के अंदर प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए जीएसटी के अंदर प्रैक्टिशनर्स के लिए नियम बनाए गए हैं और उन प्रैक्टिशनर्स की, उन अकाउंटेंट्स की लिमिट यानी कि जो रिसीट है वो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चली जाती है तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के साथ साथ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना भी अनिवार्य किया गया है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि बेसिक कंडीशन क्या है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो अब आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करना और जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करने के बाद जीएसटी का रिटर्न भरना जिस भी क्लाइंट के लिए भर रहे हैं बेहद जरूरी है। आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप एक स्थिर दिमाग वाले व्यक्ति होने चाहिए, आप दिवालिया नहीं घोषित होने चाहिए, आप जेल के अंदर ना गए हो पिछले 2 साल तक। तो इन सारी चीजों को लेकर के आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करनी है। क्वालिफिकेशन क्या है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए, यहां पर जो रूल्स दिए गए हैं यहां पर बताया गया है कि कौन सा बंदा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एक ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कॉमर्स हो, लॉ, बैंकिंग, इन सारी चीजों में जिन्होंने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है वो बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर जो कि 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ हो वो बन सकता है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो बन सकते हैं। ड्यूटीज क्या क्या है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की, जीएसटीआर 1 को भरना, जीएसटीआर 3 को भरना, 9 को भरना, डिपॉजिट करना कैश लेजर में पैसा, रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालना। बेसिकली जो आप पोर्टल पे एक्शन करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में वो सारी एक्टिविटीज जो है आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का नंबर लेने के बाद करनी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ईमेल आईडी व जीएसटी लॉगिन का उसकी सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप बिना ईमेल आईडी, बिना जीएसटी के सहमति के आप उनका डेटा जो है वो यूज नहीं कर सकते। यदि करता है तो वह इल्लीगल है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह इल्लीगल है। इसलिए आपको इससे बचने के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत जो है वो हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस इंफॉर्मेशन, इसे आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अब आपको इसका फॉलो अप जो है वो रखना होगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, मैं आपको से क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।